आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि को 3 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। लेकिन ईडी ने आज जो प्रोडक्शन पिटीशन दिया है कोर्ट में, उसमें कुछ नए खुलासे कर डाले हैं। ईडी ने अब यह खुलासा कर दिया है कि हेमंत सोरेन और विनोद सिंह के बीच पहले जो मिले थे 539 चैट वो अलग है, उसके अलावा 201 पन्नों का चैट अलग से आज ईडी को मिला है। ईडी ने निकाला है। ईडी उसे धरातल पर, सरफेस पर लाए जाने की बात कह रही है। ईडी का दावा है कि इन 201 पन्नों की चैट में विनोद सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उस नक्शे का प्लान भेजा था जो बैंक्वेट हॉल उस 8.5 एकड़ जमीन पर बनाया जाना है, जो विवादित है और हेमंत सोरेन के कब्जे में बताया जा रहा है, जिसके कारण हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है। ईडी का कहना है कि उसमें लोकेशन तक दिया हुआ है कि इसी लोकेशन पर बैंक्वेट हॉल बनाया जाएगा। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। हेमंत से और 3 दिन तक पूछताछ करेगी ईडी। पीएमएलए कोर्ट ने 3 दिन बढ़ाई रिमांड अवधि। ईडी ने मांगी थी और 4 दिनों की रिमांड, इसलिए और हमको 4 दिन का रिमांड उनके ईडी तरफ से मांगा गया था। लेकिन डिफेंस के तरफ से बहस किया कि अब जो रिमांड है उनको अब ज़्यादा हो गया है, रिमांड अब की अवधि पूरी हो गई है, अब आगे का रिमांड ना दिया जाए, उसको ऑब्जेक्शन किया गया। लेकिन न्यायालय ने दोनों पक्ष सुनने के बाद में 3 दिन का और रिमांड उनको दिया गया। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को और 3 दिनों तक ईडी के सवालों का सामना करना पड़ेगा। पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि 3 दिन बढ़ा दी है। कोर्ट में ईडी ने कई और सबूत भी पेश किए हैं। ईडी ने हेमंत सोरेन पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। ईडी ने कहा है कि बड़गाई अंचल की जिस जमीन को अपनी जमीन मानने से हेमंत सोरेन इनकार कर रहे हैं, उसी जमीन पर वो बैंक्वेट हॉल बनाना चाहते थे। इसके लिए आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह ने उनके साथ बैंक्वेट हॉल का नक्शा भी साझा किया था। बड़गाई की जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की थी योजना। आर्किटेक्ट विनोद सिंह ने व्हाट्सएप पर भेजा था बैंक्वेट हॉल का नक्शा। 6 अप्रैल 2021 को विनोद सिंह ने भेजा था नक्शा। ईडी का दावा, 201 पेज का नया व्हाट्सएप चैट मिला। नक्शे में 8.5 एकड़ वाली जमीन का जिक्र। 7 फरवरी को सर्च के दौरान कई नए सबूत मिलने का दावा। संपत्ति से जुड़ी जानकारी साझा नहीं कर रहे हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन पर पावर का गलत इस्तेमाल करने का आरोप। सबूतों को नष्ट करने की ईडी ने जताई है आशंका। जो बहुत कॉन्फिडेंशियल चार्ट है, जो ईडी के अधिवक्ता ने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया और उसके उपरांत ही सारे तथ्यों पर विचार करते हुए माननीय न्यायालय ने ये न्यायोचित फैसला किया। पेशी के दौरान हेमंत सोरेन ने एक बार फिर ईडी के रहने की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। जेएमएम की माने तो जिस कमरे में हेमंत सोरेन को रखा जा रहा है, उसमें रोशनी तक नहीं आती। वहाँ पर रोशनी नहीं, वहाँ पर हवा नहीं और तहखाना है, तो ऐसे मतलब ये जगह में क्यों रखते हैं? आप उनको लेकर कहीं किसी गेस्ट हाउस में रखिए, इतनी सरकारी गेस्ट हाउस है आपका। और अब तो ईडी के नाम से हमको लगता है कोई भी अपना पूरा बंगला खाली करके दे देगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सोरेन ने जैसा किया उसी का ये परिणाम है। मुख्यमंत्री चोरियों करेंगे और चाहेंगे कि घरे में रहेंगे, ऐसा थोड़ा होता है। बगल में वो लोगों ने कौन चीज बनाया है, क्या बनाया बगल में? ऑफिसर्स क्लब को कैंप जेल। हमने कहा यार उससे बढ़िया तो चंपाई सोरेन जी को मुख्यमंत्री के आवास को ही, पूर्व मुख्यमंत्री के आवास को ही कैंप जेल बना दे। दोनों लोग वहाँ अगल बगल बैठेंगे, काम करेंगे। 10 कदम काहे को दूर कर रहे हैं? क्या मतलब है? लोगों ने मजाक कर बना दिया है सब कुछ। ऐ बोल रहा है कि हमको तंग कर रहा है। मैंने चोरियों करिएगा और जैसा चाहिएगा वैसा मौज करेंगे, ऐसा थोड़े होता है। जमीन घोटाला मामले में 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब तक 10 दिनों तक ईडी पूछताछ कर चुकी है। लेकिन हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम नहीं हो रही। पीएमएलए कोर्ट ने और 3 दिनों की ईडी रिमांड बढ़ा दी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक, राकेश और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो मुश्किलें बढ़ रही है हेमंत सोरेन की, समझते हैं कैसे। रुख करते हैं सीधे अपने सहयोगी अजय लाल का। अजय,
पूर्व मुख्यमंत्री की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। संभवतः पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री रिमांड की पूरी अवधि को पूरा कर रहा है। करीब करीब 13 दिन इधर और जुडिशियल कस्टडी में 2 दिन 15 दिनों की अवधि पूरी हो गई है। 3 दिन और रिमांड दे दिया गया है हेमंत सोरेन का ईडी को। देखिए अभिषेक, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, ईडी के पास जो पक्ष है, जो उन्होंने आज अदालत में दलील दी है कि कई नए प्रकार के व्हाट्सएप चैट मिले हैं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आरटी चेकचा विनोद सिंह के साथ का। जाहिर सी बात है, उन्हीं सवालों में से होता यह है कि जब केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ करती है तो कई सवालों के जवाब में पूरक सवाल भी निकल जाते हैं। मुझे लगता है कि ईडी ने रिमांड की अवधि इसीलिए बढ़ाने की अदालत से गुजारिश की थी और 3 और दिनों का रिमांड मिला है ईडी को हेमंत सोरेन के लिए। तो जाहिर सी बात है, कई तरह की और पूछताछ होगी और कई बार केंद्रीय एजेंसियां कड़ी से कड़ी मिलाने की भी कोशिश करती है। परसों की जानकारी होगी कि बड़गई में जो 8.5 एकड़ की जमीन है, उस पर ईडी की टीम गई थी और विनोद सिंह को भी साथ लेकर गई थी। जाहिर सी बात है, होता यह है कि पूछताछ के दौरान यदि किसी व्यक्ति से पूछताछ हो रही है ईडी की या फिर सीबीआई की, यदि अमुक व्यक्ति ने अपने जवाब में कह दिया कि मुझे जानकारी नहीं है, मैं पहचानता नहीं हूं, तो कई ऐसे संसाधन हैं केंद्रीय एजेंसियों के पास, जब यह लगता है कि अगले को चुप कराया जा सकता है, उनकी बोलती बंद कराई जा सकती है। अजय, ईडी ने जो साक्ष्य ईडी ने आज जो साक्ष्य दिए हैं कोर्ट को या प्रोडक्शन पिटीशन में यह लिखा है कि 6 अप्रैल 2021 को जो 201 पन्ने का जो चैट निकला है, 6 अप्रैल बाकायदा डेट मेंशन किया है कि 6 अप्रैल 2021 को विनोद सिंह ने हेमंत सोरेन को एक नक्शा भेजा था, बैंक्वेट हॉल का नक्शा, जिसमें नक्शा भी था और एक लोकेशन भी था जो उसी 8.5 एकड़ जमीन का था जिस पर विवाद चल रहा है कि यह जमीन हेमंत के कब्जे में है। बिल्कुल अभिषेक, आप बिल्कुल सही जानकारी दे रहे हैं कि आर्टिस्ट के विनोद सिंह ने उस जमीन पर एक बैंक्वेट हॉल और उस जमीन की जो क्षमता है 8.5 एकड़, ऐसे किसी को आप बोलेंगे तो हो सकता है अमुक व्यक्ति बहुत ज्यादा, जो 8.5 एकड़ की जमीन है, आप उस पर ये ऐसे समझिए कि यदि कोई व्यक्ति वहां पर फ्लैट बनाने की कोशिश करे 2 ब्लॉक में, ए और बी ब्लॉक मिलाकर, तो ऐसे ए बी ब्लॉक के 12 फ्लैट वहां पर बनाए जा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि आप यूं समझिए कि यदि केंद्रीय एजेंसी ईडी ने राज्य के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन पर यदि उन्होंने शिकंजा कसा है, तो उनके पास सबूत होंगे, पुख्ता सबूत होंगे, ताकि अदालत में इन चीजों को नकारा नहीं जा सके। अब ये देखना होगा, जिस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं कि ईडी के लोग ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, संभवतः उन्होंने मोबाइल फोन भी देने से मना किया है। तो ये तमाम चीजें आने वाले 3 दिनों में और क्या कुछ पूछताछ होती है, क्या जानकारी ईडी को मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। अभिषेक, निश्चित तौर पर अजय, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ईडी ने जो प्रोडक्शन पिटीशन आज कोर्ट को दिया है, उसमें यह दावा कर दिया है कि विनोद सिंह और हेमंत सोरेन के बीच चैट का जो आदान प्रदान हुआ था 6 अप्रैल 2021 को विनोद सिंह ने एक चैट किया था, एक व्हाट्सएप मैसेज किया था हेमंत सोरेन को, जिसमें लोकेशन भी था और वो बड़गाई अंचल की उसी जमीन का 8.5 एकड़ का था, जिस पर बैंक्वेट हॉल बनाया जाना है। काफी रिहायशी बैंक्वेट हॉल बनाए जाने की योजना थी पूरी तैयार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।